गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक वर्ड पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले मैं डेफिनेशन बोलती हूँ और फिर समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट सी बी a point in the domain of f, then f is a continuous at c if limit x tends to c fx is equal to fc। तो देखिए मैं इसको समझाती हूँ, ये जो डेफिनेशन है इसका क्या मीनिंग है। हमारे पास एक फंक्शन होगा, सबसे पहले तो f, वो रियल वैल्यू फंक्शन होगा। तो हमने क्या लिया, एक फंक्शन f लिया, उसकी जो डोमेन है हमने x ले लिया और रेंज हमने क्या ले लिया है y। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है रियल वैल्यू फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे c और वो कहाँ बिलोंग करेगा, x के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि f के डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा। तो हम क्या करें, अगर हम निकाले लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, यानी फंक्शन जो हमारा है उस पर हम लिमिट निकालेंगे पॉइंट c पर, और अगर वो f ऑफ c के इक्वल आ जाए तो ये जो फंक्शन होगा ये पॉइंट c पर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ये है डेफिनेशन। और अभी मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए ये मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं किस तरीके से किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। यानी कि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पर f ऑफ x है, उसकी वैल्यू है 2x प्लस 3 है, और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x इक्वल टू 1। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, f ऑफ 1 निकालना है, यानी कि x की जगह यहाँ 1 रख देना है फंक्शन के अंदर। तो ये अपना आ गया है 5। ठीक है, उसके बाद इसी फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और पॉइंट 1 पर हम निकालेंगे। तो देखिए लिमिट कैसे निकालनी होगी, तो हमने क्या करा, लिमिट x टेंस टू, क्योंकि 1 पे निकालनी है 1 लिखा, और क्या लिखना है f ऑफ x। अब एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स की जो वैल्यू थी 2x प्लस 3, ये रख दिया है। अब इसमें हम लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू में 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने जो f ऑफ 1 निकाला, वो उसका आंसर 5 आया, और लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स निकाला, उसका भी आंसर कितना आया है 5। तो ये दोनों ये वैल्यू इक्वल आई है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, यानी ये दोनों इक्वल आया। और ये डेफिनेशन अपनी कंटिन्यूटी की है, अगर ये दोनों चीज इक्वल हो जाती है तो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, और ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x एट x इक्वल टू 0। इस फंक्शन की 0 पर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, और ये जो फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सही से लिखना होगा, उसके बाद हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू, तो क्योंकि ये मॉडुलस एक्स है तो इसका क्या मीनिंग निकलता है, सबसे पहले क्या होगा, मॉडुलस में जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो मॉडुलस के अंदर अपना एक्स है, एक्स इक्वल टू 0 रखा तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 0 निकल गई। उसके बाद क्या करना होता है कि इफ एक्स लेस देन 0, तो अगर मैं ये जो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स था, इसमें एक्स की वैल्यू में अगर 0 से छोटी यानी नेगेटिव रखूं तो हमारा एफ एक्स जो होगा कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ नेगेटिव एक्स मैं लिख दूंगी। इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लूं, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली या 0 इक्वल टू 0 लूँ, तो ये एफ एक्स जो x है, एफ एक्स में जो x है ये अपनी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव x, क्योंकि हमें यहाँ लिमिट 0 पे चेक करनी है, लेकिन 0 पे तो हमारी यहाँ अलग अलग वैल्यू आ रही है, लेस देन 0 पे अलग वैल्यू है और ग्रेटर देन 0 पे अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारी दो लिमिट निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कौन से फंक्शन पे निकलेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ एफ एक्स की दो वैल्यू आई है, एक आई है इफ एक्स लेस देन 0 और दूसरी वैल्यू है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों पे अलग अलग वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करेंगे मैं बताती हूँ। तो पुट क्या करना है, लिखना क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 पे थोड़ा सा लगा देंगे नेगेटिव का साइन, इससे ये पता चलता है हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं। तो जहां पर एक्स लेस देन 0 है वहां पे निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और जहां पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वहां पे निकलेगी राइट लिमिट। तो अपना एक्स लेस देन 0 है ऊपर वाले फंक्शन पर, तो वो है माइनस एक्स। इतना हो गया, फंक्शन चूज हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, पुट करना होता है एक्स टेंस टू 0
माइनस एच, एच टेंस टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी एच के अंदर, ये यहाँ से पूरा चेंज कर देंगे और एक्स की जगह हम लिख देंगे 0 माइनस एच, और बस इसको सोल्व करना और लास्ट में एच की वैल्यू क्या करनी है, 0 रख देंगे, तो ये 0 ही बच गया। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो हमने क्या लिखा, राइट हैंड लिमिट। अब वही लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 पे थोड़ा हल्का सा पॉजिटिव साइन करेंगे, और इसका मतलब है पॉजिटिव साइड है ये 0 से, तो एक्स जहां पर ग्रेटर देन 0 होगा वहां पे राइट लिमिट निकलेगी। तो यहाँ मैंने एफ एक्स लिखा, और एफ एक्स की जो वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से आएगी अपनी एक्स। और इसमें कैसे सोल्व करते हैं, पुट क्या करते हैं, एक्स टेंस टू 0 प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में जहां मैंने पुट करने वाली बात थी, एच में क्वेश्चन चेंज करा था, वहां आएगा 0 माइनस एच, और राइट लिमिट में आएगा 0 प्लस एच, और एच टेंस टू 0 पॉजिटिव। क्वेश्चन पूरा एच में बदल दो, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 प्लस एच, और लास्ट में यहाँ एच की जगह 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। अब हमें फंक्शन भी चेक करना है, तो फंक्शन किस पे, तो उसके लिए एफ एक्स कौन सा लेंगे, जहां पर इक्वल का साइन था फंक्शन में, तो इक्वल का साइन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स पर। अब हम यहाँ निकाल देंगे एफ ऑफ 0, यानी एक्स की जगह रख दिया 0, तो ये भी आंसर कितना आया, 0 आया। तो यहाँ हमने देखा कि हमारी तीनों ही वैल्यू इक्वल आई है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आई राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आया एफ ऑफ 0। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ हमारा जो आंसर बनेगा, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया है।